धन्य है सुशीला की सखियां जिन्होंने कृष्ण के नाम पर 4 मुट्ठी चावल दिए। सुशीला ने उन चावलों को अपने साड़ी के पल्ले को फाड़ा, उसको लपेट के रखा, पोटरी बनाई, बना के सुदामा जी के हाथों में दी और दे करके कहा कि यदि आपको ये देने में शर्म लगे तो कहना मैं नहीं लाया हूं, तुम्हारी भाभी ने भेजे। ऐसा कह के सुदामा जी को द्वारिका के लिए भेजने लगे। अब सुदामा जब बढ़े तो सुदामा को पता ही नहीं द्वारिका कहाँ है, पूर्व में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में। सुदामा को नहीं मालूम द्वारिका की दिशा क्या है। सुदामा तो सोच पे बैठे हैं कि यदि आप बुला रहे हैं कृष्ण तो रास्ता भी आप ही दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक कदम चल करके तो देखो, आगे के 100 कोस की दूरी मैं स्वयं तय न कर दूं तो कहना, पर कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। एक कदम आप बढ़ा दें, आगे का पूरा सफर भगवान तय कर देंगे। सुदामा ने कदम बढ़ाए, द्वारिका का रास्ता नहीं मालूम, पर सोच रहे हैं कि यदि वो बुला रहे हैं तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। एक निश्चित दिशा के तरफ सुदामा ने बढ़ना शुरू किया। पैर में जूते चप्पल नहीं है, फटी सी धोती है, टूटी सी लकड़ी है, फटा सा गमछा पहने हैं और सुदामा चावलों की पोटरी हाथ के नीचे दबाई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मोहर वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए आप भी, मैं गा नहीं सकती, बोल सकती हूँ, आप भी बोलिए, दोहराइए, ये महामंत्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हुए सुदामा चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते कहीं गिर पड़े, फिर उठे, फिर चले, फिर सामने कोई वृक्ष आया तो उससे टकरा गए, फिर चले, फिर गिर पड़े। और सुदामा जी के भाव तो देखो, कहीं नाचते हैं। नाचते क्यों हैं? कि इतने समय के बाद प्रभु कृपा की और मैं आपके दर्शन को आ रहा हूं। आनंद और प्रसन्नता में नाचते हैं। कभी रोते हैं जोर जोर से, चीख चीख के कि प्रभु इतनी देर बाद, इतने विलंब से, जब शरीर जर्जर हो गया, जब शरीर चलने योग्य नहीं बचा, तब आपने कृपा की। इतने विलंब से क्यों कृपा की? कभी नाचते, कभी रोते, कभी चिल्लाते, कभी गाते, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, श्री कृष्ण हे कृष्ण, श्री कृष्ण हे कृष्ण, श्री कृष्ण कहते हुए सुदामा चले जा रहे हैं। चलते 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 सुदामा बेहोश हो गए। द्वारिका में बैठे द्वारिकाधीश सब देख रहे थे। और जब भगवान ने देखा तो भगवान ने अपनी माया को आदेश दे दिया, जाओ सुदामा को उठाओ और द्वारिकापुरी के बाहर लाके छोड़ दो। माया ने उठाया, सुदामा जी को द्वारिका के बाहर लाके छोड़ा। सुदामा जी के नेत्र खुल गए, चारों तरफ देखा, कोई नगर आ गया है। कुछ लोगों से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है?
लोगों ने बताया ये द्वारिकापुरी है। सुदामा कहते अरे इतनी जल्दी द्वारिका, सुबह निकला था शाम को द्वारिका। सुदामा भूल गए 7 दिन और 7 रातें लगी हैं, जानते नहीं, भूल गए। सुदामा तो कह रहे सुबह निकला था शाम को आ गया। अब आगे बढ़े, कुछ लोगों से पूछा कि भैया क्या मेरे मित्र कृष्ण यहीं रहते हैं? लोगों ने पहले तो सुदामा को नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक कई कई बार देखा, फिर सोचने लगे इस दरिद्री के मित्र भी कृष्ण हो सकते हैं। दुत्कार के भगाया, चलो भागो, कोई कृष्ण वृष्ण नहीं रहते। अब सुदामा फिर आगे बढ़े, फिर कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने भी यही किया। भगवान के भवन को ढूंढते ढूंढते स्वयं सुदामा आगे बढ़े। द्वारिका में जो सबसे भव्य भवन है उस भवन के सामने जाकर के सुदामा खड़े हो गए और द्वारपालों से पूछ रहे हैं कि भैया क्या मेरे मित्र कृष्ण यहीं रहते हैं? द्वारपालों ने कहा हाँ हाँ आपके कृष्ण यहीं रहते हैं, आपको कुछ चाहिए? सुदामा कहते हैं आज कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूं। आज अपनी दरिद्रता कृष्ण के चरणों में सौंपूंगा, आज अपने तंदुल कृष्ण को खिलाऊंगा, तब आज अपने आप को धन्य मानूंगा। जाओ जाके कृष्ण से कहो सुदामा आया है। द्वारपालों को जाने में कुछ विलंब हुआ, और जब विलंब हुआ तो सुदामा जी थोड़े गुस्से में आ गए। जाओ कृष्ण से कहो सुदामा आया है। द्वारपाल भागते हुए पहुंचे। भगवान एक गरीब ब्राह्मण, जिसके पैरों में चप्पल जूते नहीं, कांटे चुभे हुए, जिसकी धोती फटी सी है, जिसके पीतांबर जो अंगोछा गमछा है वो गमछा भी फटा हुआ है, जिसके सिर पे पगड़ी नहीं है, जो टूटी सी लकड़ी लिए है, जिसके शरीर की हड्डियां दिख रही हैं, जिसके शरीर पे न जाने कितने कांटे चुभे हुए हैं। भगवान ने कहा कहानी ही सुनाओगे कि आगे भी कुछ बताओगे? द्वारपाल कहते हैं शीस पगाना जगातन में नहीं जान को आय बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी डुपटी अरुपाओ उपा नहीं मैं नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा आया है तो अब तक तो सुदामा पागल थे कृष्ण से मिलना है। भगवान ने जैसे ही सुना सुदामा आया है सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए। तब खड़े हुए तो मुकुट धरती में गिर गया, पीतांबर गिर गया, पादुकाएं पहनी नहीं और दोनों बाहें फैला के सुदामा 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 कहते हुए भगवान ने भागना शुरू कर दिया। अपने दास दासियों से टकराते हुए, महलों के खम्भों से टकराते हुए सुदामा 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 कहते हुए द्वारिकाधीश चले जा रहे हैं। बाहर सुदामा खड़े हैं और सुदामा के मन में है कि कहां मैं एक दरिद्र ब्राह्मण और कहां द्वारिकाधीश। शायद सुदामा सोच रहे हैं कि शायद भगवान भूल गए। सुदामा बाहर खड़े हैं
और खड़े होके कहते हैं कि हे भगवान, मैं जानता हूं आप द्वारिकाधीश हैं, पर मैं भी तो आपका मित्र हूं। हे प्रभु, यदि आप नहीं आ सकते बाहर तो मत आइए, पर हे नाथ, एक बार द्वारिका के छत पर खड़े हो जाइए। मैं दूर से आपको देखूंगा, ना आपको देख के बात करूंगा, ना आपको देख के हंसूंगा, ना आपसे बोलूंगा। नाथ, मैं दूर से आपका दर्शन करूंगा और लौट जाऊंगा। प्रभु, निराशा मत देना, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो अंतर्यामी हैं गोविंद। एक बार आइए। सुदामा बाहर खड़े होके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार आओ, क्योंकि सुदामा को लग रहा है कि मैं दरिद्र हूं, मैं निर्धन हूं। हो सकता है भगवान ना आए, क्योंकि मेरे जैसे तो प्रतिदिन आते हैं कई। सुदामा को ये लगा, पर करुणा बरुणालय की कृपा तो देखो, तो पतित को पावन बना दे। वो भक्तवत्सल भगवान ने जब सुदामा के विषय में सुना तो दौड़ते भागते बाहें फैला करके सुदामा 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 कहते हुए गोविंद चले आ रहे हैं। बाहर आए, सुदामा खड़े हैं कहीं दूर। भगवान भागते हुए आए, अपनी बाहों को फैला के भगवान ने सुदामा जी को अपनी छाती से चिपका लिया, लपेट लिया, लिपट गए। और लिपट के भगवान रोने लगे, और रोते हुए भगवान कह रहे हैं, कैसे बिहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान सुदामा से लिपटे। भगवान ने सुदामा जी को अपनी छाती से चिपकाया और भगवान कह रहे हैं, मित्र, तेरी अवस्था, तेरी स्थिति तो ऐसी थी कि मुझे तुझसे मिलने आना चाहिए, पर मित्र तूने जिद की थी कि मैं कृष्ण से नहीं मिलूंगा, इसलिए मैंने भी जिद की थी कि मैं सुदामा से नहीं मिलूंगा। पर मित्र, आज ऐसा लग रहा है कि मेरी वो जिद गलत थी। मुझे तुमसे मिलने के लिए आना था। और ऐसा कह के सुदामा से लिपट लिपट के जोर जोर से भगवान रो रहे हैं। और रोते रोते भगवान की दृष्टि सुदामा जी के पैरों पे पड़ी। भगवान सुदामा के पैरों में बैठ गए। सैकड़ों कांटे सुदामा के पैर में लगे हैं। उस पैर को अपने हाथ में लेके एक एक करके भगवान कांटे निकाल रहे हैं। और भगवान ने सुदामा जी के चरणों की जब ये स्थिति देखी तो भगवान के नेत्रों से इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे कि भगवान के आंखों के आंसुओं से भक्त सुदामा के पैर धुल गए। ये भगवान की भक्त वत्सलता है, ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की कृपा है। आप भाव से बुला के तो देखो, उनकी याद में दो आंसू बहा के तो देखो, वो साक्षात आकर के तुम्हारी बाह थाम डालें तो कहना।
पर भाव सुदामा का होना भी तो चाहिए, पर भाव शबरी जैसा होना भी तो चाहिए, भाव प्रहलाद, ध्रुव और मीरा के जैसा होना भी तो चाहिए। भगवान की आंखों से ऐसे आंसू बह रहे, सुदामा जी के पैर धुल गए, पैर पकड़ गए। सुदामा कहते हैं कि कृष्ण आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी दासियां, आपके सेवक, आपकी रानियां देख के क्या सोच रही होंगी? भगवान ने कहा यही सोच रही होंगी कि आज एक मित्र अपने मित्र के प्रेम में पागल हो गया। मित्र, तेरा मित्र धनवान जरूर है, लेकिन तेरे मित्र का विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ। तेरा मित्र मित्र धर्म का पालन करना भली भांति जानता है, मित्रता क्या होती है तेरा मित्र अच्छे से जानता है। और भगवान रो रहे हैं। आज भगवान के सुहृदन को देख के करुणा भी एक स्थान पे खड़ी है और सोच रही है कि मेरा स्वरूप कृष्ण में समाहित है या मेरा स्वरूप सुदामा में समा गया है। दोनों रो रहे हैं, सुदामा भी कृष्ण भी। द्वारिका के एक एक जन, एक एक स्त्री, एक एक पुरुष, भगवान की 16,108 पटरानियां, भगवान की प्रजा, भगवान के सैनिक, दास दासियां चकित होके खड़े हैं कि ये कौन है, ये है कौन जिसके लिए द्वारिकाधीश की स्थिति है कि मुकुट नहीं माथे पे, पीतांबर नहीं कंधे पे, पैरों में चप्पल नहीं, जूते नहीं, और नेत्रों से आंसू। और आंसू भी कैसे कि भगवान ने पैर धोए। जिनके पैर दुनिया धोती है वो अपने आंसुओं से, पता नहीं ये कौन है जिसके पैर भगवान धो रहे हैं। फिर भगवान ने सुदामा जी को उठा के खड़ा किया, हाथ पकड़ के महल के भीतर ले गए। महल के भीतर ले जाकर के सिंहासन पर बिठाया। स्वयं भगवती रुक्मणी के साथ भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया, खूब स्वागत किया, माला इत्यादि पहना के चंदन लगाया, तिलक लगाया। फिर सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन इत्यादि करा के अपने शयन कक्ष में ले गए। सुदामा जी ने कहा लेट जाओ। सुदामा लेटे तो भगवान ने सुदामा जी के चरणों को दावना शुरू किया। सुदामा बार बार उठ उठ के बैठते कि तुम क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा जब बचपन में ये करता था तब तुम कभी रोकते थे, तो तुम क्यों भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूं? मैं द्वारिकाधीश नहीं हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा कृष्ण हूं, तुम्हारे लिए तुम्हारा कन्हैया हूं। पैरों को दबा रहे हैं और पैर दबाते हुए बचपन के दिनों की याद दिलाई है। भगवान कह रहे हैं मित्र ये बताओ तुमने विवाह किया? सुदामा जी बोले हाँ प्रभु विवाह किया, मेरी पत्नी का नाम सुशीला है, 2 पुत्र भी हैं। तो भगवान कहते हैं मित्र तुम भी ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, भाभी भी तुम बता रहे हो कि बड़ी अच्छी हैं, वे भी ज्ञानी होंगी, तो तुम ये बताओ कि क्या तुम ये नहीं जानते कि रिक्त पाणिर न गच्छेत राजा नाम देवताम गुरु? एक मित्र के यहाँ, एक राजा के यहाँ, एक देवता के यहाँ और गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। तो भैया तुम मेरे पास इतने दिनों में आए हो, क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा जी कहते, सुदामा जी ने भगवान का वैभव देखा है, तो सुदामा के मन में है इतने से चावल, वो भी 4 घर के अलग अलग प्रकार के, मैं कैसे इनको दूं? सुदामा ने कहा भगवान आपको लगता है मैं कुछ लाने की स्थिति में रहा हूं? भगवान ने कहा कुछ तो लाए होगे, मैं वस्त्रों की, मैं आभूषण की, मैं गहने जेवर की बात थोड़ी कर रहा हूं। एक फूल की पत्ती, एक फल, कुछ तो लाए हो खाने पीने, कुछ भी? सुदामा ने कहा नहीं कुछ नहीं लाया। भगवान ने कहा बताओ सुदामा। भगवान मन में सोच रहे हैं कि बचपन में मित्र तुमने एक झूठ बोला था और उस झूठ के कारण तुम्हारी ये स्थिति है। कहते हैं गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। तो मित्र मन में सोच रहे कि तुमने बचपन में मेरे साथ
जो किया उसका परिणाम तुम आज तक भोग रहे हो, अब झूठ मत बोलना। सुदामा ने कहा कुछ नहीं लाया। भगवान ने कहा खड़े हो जाओ। सुदामा खड़े हो गए। भगवान ने कहा हाथ ऊपर करो। एक हाथ ऊपर कर लिया, दूसरा नीचे। भगवान ने कहा दोनों ऊपर करो। एक हाथ पूरा ऊपर, दूसरा हाथ आधा ऊपर। भगवान ने कहा ये भी पूरा ऊपर करो। सुदामा जी ने कहा नहीं होगा, आ रहा था गिर गया, चोट लग गई। भगवान ने कहा फिर तो जरूर सीधा करना पड़ेगा, नहीं तो भाभी कहेगी मित्र के यहाँ गए थे और चोट वोट खा के आए। और भगवान ने पकड़ा हाथ और पकड़ के खींचा। जैसे ही हाथ पकड़ के खींचा, हाथों के नीचे से चावलों की पोटली गिरी और गिर करके खुल गई। और जैसे ही खुली, एक मुट्ठी चावल भगवान ने उठाए और उठा के बड़े प्रेम से खाए। और खाते हुए क्या कह रहे हैं? नन्वे तदुपनीतम में परम प्रीरणम सखे तर्पयत्यंगमा विश्व में ते पृथुक तंदुला। मित्र तेरे चावल इतने मीठे हैं कि आज यशोदा मैया के हाथ की खीर याद आ गई। मना करता था नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, और सारी खा जाता था। सुदामा कह रहे प्रभु इतने ही थे। भगवान कहते रे पागल, तर्पयत्यंगमा विश्व, जिन्हें तू इतने कह रहा है वो इतने हैं कि संसार के प्राणियों की भूख तो क्या, प्यास भी मिटेगी, इतने अधिक और इतने मीठे। और दूसरी मुट्ठी भगवान ने उठाई, और जैसे ही उठाई रुक्मणी जी ने देखा और आकर के हाथ पकड़ लिया। और बाहरी बातचीत में रुक्मणी जी ने कहा प्रभु कच्चे खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, मुझे दे दे मैं पका दूंगी, और आप बस मत खाओ, हमको भी खिलाओ। बाहरी बातचीत ये है, पर भीतर से रुक्मणी कह रही है कि प्रभु एक मुट्ठी खाके सुदामा को त्रैलोक्य की संपदा आपने दे दी है, यदि दूसरी मुट्ठी खा ली तो खुद कहाँ रहोगे? आपको केवल सुदामा दिख रहा है और मुझे आकाश में खड़े देवता थर थर कांपते हुए दिख रहे हैं कि एक मुट्ठी में जब त्रैलोक्य की संपदा दे दी तो दूसरी मुट्ठी में पता नहीं क्या होगा। आपको सुदामा दिख रहा है और मुझे तीनों लोग दिख रहे हैं, इसलिए प्रभु रुक जाइए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? क्यों रस में विषबाम दियो, अरु काहे न खान दियो एक फंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे ना सहो यह जात कलंका। मित्र, हे मित्र, हे सखा, सुदामा के चावल खाए। रुक्मणी जी से कह रहे हैं कि हे देवी, आज मैं भले स्वयं सुदामा बन जाऊं, पर सुदामा को कृष्ण बनाऊंगा। मैं मेरे मित्र की ऐसी स्थिति नहीं देख सकता। पर देवी आपने आकर के मेरे अमृत में विष मिला दिया। रुक्मणी कहती है जो बोलना है बोलो, मैंने तीनों लोगों का हित किया है। ऐसा कह के भगवान के हाथों से चावलों की पोटली छीनी और छीन के मैया ले गई। एक मुट्ठी चावल खाए, त्रैलोक्य की संपदा दे दी। समय बीता, कुछ दिनों तक सुदामा द्वारिकापुरी में निवास करते हैं। फिर जब जाने लगे तो भगवान ने सुदामा के माथे की रेखाओं को देखा जिनमें लिखा था क्षयश्री। अपने हाथों से चंदन लगा करके उस क्षयश्री को भगवान ने अक्षयश्री में परिवर्तित कर दिया। इसलिए ध्यान रखिएगा, नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन तिलक धारण करें, चंदन लगाएं, चाहे माताएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चियां हों। सुबह जब आप पूजा करें तो थोड़ा सा चंदन भगवान के चरणों में लगा के उसको माथे से लगाओ। उससे क्या होगा, उस चरणोदक से कभी कभी यहाँ का कुभाग्य भी सौभाग्य बन जाता है, यहाँ के कुअंक भी सुअंक बन जाते हैं। इसलिए चंदन लगा करके ही घर से निकलो, ज्यादा फैशन में मत मरे जाओ।
चंदन लगाओ, बड़ा मत लगाओ कि खूब लंबा चौड़ा, छोटा सा माथे पे, छोटा सा हृदय में लगाइए। महत्व है उसका। पूजा करने के बाद तो जरूर लगाओ, फिर दिन भर में वो अपने आप मिट जाए, माथे से हट जाए, वो बात अलग। लेकिन पूजन करते समय तिलक को व्यक्ति को जरूर धारण करना चाहिए। चंदन लगाया, सुदामा जी का 6 श्री अक्षय श्री में परिवर्तित हुआ। अब सुदामा जी जो हैं वो प्रस्थान करते हैं द्वारिका से अपने नगर में, जहाँ सुदामा जी की टूटी सी झोपड़ी बनी है, खूब बड़ा वहाँ पर भवन बना हुआ है। सुदामा जी सोच रहे हैं कि भगवान ने धन तो नहीं दिया, मेरी पत्नी को ही मुझसे छीन लिया। ऐसा सोच ही रहे थे कि सुशीला आई, सुदामा जी से सारी बातें बताई। सुदामा जी ने बार बार भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि धन की आवश्यकता आपको थी, सुखपूर्वक निवास करें। सुदामा निवास करने लगे। देवी सुशीला अपने बच्चों के साथ निवास करने लगी। सुदामा ने गृह त्यागा, घर त्याग के तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। 4 मुट्ठी चावल के रूप में अपने 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सुदामा भगवान को सौंपने गए थे। सुदामा ने भगवान के धर्म को, सुदामा के धर्म को भगवान ने स्वीकार किया, अर्थ काम और मोक्ष सुदामा जी को वापस दिया। इस तरह से श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं।